ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स प्रूव डेट। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर हमने प्रूव करना है कि ये तीनों डिटर्मिनेंट एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से पता है तो हम बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले काम में क्या करूँगा, ये LHS को RHS के इक्वल प्रूव करूँगा। फिर जब ये LHS RHS के इक्वल प्रूव हो जाएगा तो फिर मैं इसको इस डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करूँगा। किस तरह से, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LHS। तो LHS पे जो हमें डिटर्मिनेंट गिवन है वो क्या है, ABC X Y Z P Q R, इस तरह से। अब पहला काम मैं क्या करूँगा कि देखो, इस डिटर्मिनेंट को मेरे को इसके जैसा बनाना है। तो क्या करूँगा, उसके लिए मैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटरचेंज कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब देखो, हमें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 इस बात का पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। तो इक्वल टू माइनस, अब मैं क्या करूँगा, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को क्या करूँगा, इंटरचेंज करूँगा। तो कॉलम 1 की जगह मैं कॉलम 2 लिख दूँगा। इसी तरह से कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 लिख दूँगा AXP, और कॉलम 3 को मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ लिखूँगा इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2। तो मेरे पास एक और माइनस की साइन आ जाएगी। एक माइनस की साइन ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी दोबारा इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक और क्या आ जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी इस तरह से। अब मैं रो 1 की जगह रो 2 लिख दूँगा YXZ BAC। इसी तरह से तीसरी रो को मैं एज इट इज़ लिखूँगा QPR। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लूँगा। जैसे ही मैं इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लूँगा तो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा। अब देखो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेकिंग ट्रांसपोज, यानी इस डिटर्मिनेंट का क्या करूँगा, मैं ट्रांसपोज करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देता हूँ YXZ। इसी तरह से BAC, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देता हूँ QPR। ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट है एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस इक्वल टू RHS। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब देखो, इस डिटर्मिनेंट को लेकर मैं इस डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूफ करूँगा। किस तरह से, तो मैं पहला काम क्या करता हूँ, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2। रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज करूँगा तो यहाँ कौन सी साइन आएगी, माइनस की साइन आएगी। अब XAP, रो 1 की जगह रो 2 लिखा। अब रो 2 की जगह मैं रो 1 लिखूँगा YBQ। इसी तरह से रो 3 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा। अब देखो, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझको इसके जैसा बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंटरचेंज कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को मैं इंटरचेंज करूँगा तो मेरे पास एक और माइनस की साइन आ जाएगी। ठीक है, एक माइनस की साइन पहले ही है, एक और माइनस की साइन आ जाएगी यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, पहले कॉलम को एज इट इज़ लिखूँगा XYZ। अब दूसरे कॉलम की जगह तीसरी कॉलम आ जाएगी PQR, और तीसरी कॉलम की जगह दूसरी कॉलम आ जाएगी ABC। अब देखो, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट का मैं ट्रांसपोज ले लूँगा तो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेकिंग ट्रांसपोज। तो इस डिटर्मिनेंट का मैं ट्रांसपोज लूँगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मैं रोज़ को क्या करता हूँ, कॉलम में चेंज करता हूँ। पहली रो पहला कॉलम बना दूँगा, इसी तरह से दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दूँगा, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दूँगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। ठीक है, तो इस तरह से XPA हो जाएगा, YQB है ये। ठीक है,
वाई क्यू बी। अब जेड आर सी इस तरह से, ठीक है। तो मैंने तीनों रोज़ को तीनों कॉलम में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो इज़ इक्वल टू आर एच एस, तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है कि एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ ए बी एंड सी आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है, तो शो डेट 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। हमें बताना है कि 1 प्लस ए बी सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब देखो डिटर्मिनेंट हमें 0 के इक्वल गिवन है, यानी ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, इसी तरह से बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब। अब ये किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। अब देखो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट पर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज़ करेंगे। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो कॉलम 3 का हर एलिमेंट 2 टर्म का सम है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है हमारा, इसकी पहली कॉलम और दूसरी कॉलम को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरी कॉलम का हर एलिमेंट 2 टर्म का सम है, तो पहली टर्म क्या है, ये 1 1 1 है, तो ये 1 1 1 लेकर मैं क्या करूँगा, इस डिटर्मिनेंट की तीसरी कॉलम बनाऊँगा, फिर प्लस, अब पहली कॉलम और दूसरी कॉलम को एज इट इज़ लिखूँगा जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 6 में। अब मैं दूसरा टर्म लेकर तीसरी कॉलम बना दूँगा, यानी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है इन दोनों डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल है, ये याद रखना है आपने, इज़ इक्वल टू 0। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की रो 1 रो 2 एंड रो 3 से ए बी सी कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि मैं क्या करता हूँ, इस डिटर्मिनेंट के नीचे ही लिख लेता हूँ, टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। तो R1 से मैंने A कॉमन लिया, R2 से B कॉमन लूँगा और R3 से मैं C कॉमन लूँगा। तो इस डिटर्मिनेंट को तो मैं एज इट इज़ लिखूँगा, ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1 प्लस, अब देखो रो 1 से मैंने ए कॉमन लिया, ए लिखूँगा, रो 2 से बी कॉमन लिया, बी लिखूँगा, रो 3 से मैं सी कॉमन लूँगा तो सी लिखूँगा इस तरह से। अब रो 1 से जब मैंने ए कॉमन लिया तो इस ए की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, ए स्क्वायर की जगह ए आ जाएगा और ए क्यूब की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से बी की जगह 1 आएगा और बी स्क्वायर की जगह बी आ जाएगा और बी क्यूब की जगह क्या आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से 1 सी एंड सी स्क्वायर हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब या तो इस डिटर्मिनेंट को मैं इसके जैसा बनाऊँ या इस डिटर्मिनेंट को मैं इसके जैसा बनाऊँ, एक ही बात है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डिटर्मिनेंट को इसके जैसा बना लेता हूँ, फिर हम क्या बता पाएंगे, 1 प्लस ए बी सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ करता हूँ इंटरचेंज C1 एंड
C3। इस डिटर्मिनेंट पर मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलम 1 की जगह कॉलम 3 लिखूँगा, ठीक है, 1 1 1, और कॉलम 2 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब कॉलम 3 की जगह मैं कॉलम 1 लिख दूँगा A B C, इस तरह से। अब हमें पता है प्लस, और ये A B C और 1A स्क्वायर 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर में एज इट इज़ लिखूँगा इज़ इक्वल टू 0 लिखना नहीं भूलना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ऐसा किया, देखो अब इस डिटर्मिनेंट की मैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया। लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी दो कॉलम को या किसी भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट नेगेटिव के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगी, माइनस की साइन। अब मुझे इस डिटर्मिनेंट को इसके जैसा बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अब कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा इस डिटर्मिनेंट में। नाउ मैं अगेन क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ, इंटरचेंज C2 एंड C3 इस पर। तो एक माइनस की साइन, तो पहले ये एक और माइनस की साइन आ जाएगी इस तरह से। अब पहली कॉलम को मैं एज इट इज़ लिखूँगा 1 1 एंड 1। अब कॉलम 2 की जगह कॉलम 3 को लिखूँगा A B C। इसी तरह से कॉलम 3 की जगह कॉलम 2 को लिखूँगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस, और ये A B C मैंने एज इट इज़ लिखा। अब इस डिटर्मिनेंट को भी मैं एज इट इज़ लिखूँगा A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट क्या है, हमारे पास सेम है। तो मैं क्या करूँगा कि दोनों डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम है, तो मैं कॉमन ले लूँगा, यानी कि 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर। तो ये मैंने क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन लूँगा तो अब इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा, ABC आएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही रिजल्ट रहेगा, इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब ये यहाँ जाएगा तो 0 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस ABC। तो हम लिखेंगे 1 प्लस ABC किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया इस तरह से। तो यही हमने प्रूव करना था कि 1 प्लस ABC किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और 0 के इक्वल हमने प्रूव किया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए।